जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्थीरिया के बारे में, खन्नाक के बारे में। न्यूज़ में मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो खन्नाक बीमारी है उसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्पेशली लाहौर के अंदर इसकी जो केसेस की तादाद है वो दिन-ब-दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। तो बीइंग अ डॉक्टर ये एक फ़र्ज़ बनता है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाई जाए, जिसके अंदर ये जो बीमारी है उसके बारे में आगाही दी जाए, आम लोगों तक इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो पहुँचाई जाए कि ये बीमारी की अलामत क्या हैं, किस तरह ये फैलती है और किस तरह हम लोग इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह हम लोग इससे बच सकते हैं। अच्छा, ये जो खन्नाक है, जिसे हम मेडिकल के अंदर डिप्थीरिया भी कहते हैं, ये एक बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। सादा अल्फाज में, आम अल्फाज में कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। इस बीमारी के अंदर एक झिल्ली बन जाती है, हमारे मुंह के अंदर एक झिल्ली बन जाती है, टॉन्सिल्स के ऊपर एक झिल्ली बन जाती है, जिससे चीजें खाने के अंदर, निगलने के अंदर मसला आता है, सांस लेने के अंदर मसला आ जाता है। इससे स्वेलिंग शुरू हो जाती है फेस के ऊपर, नेक, इन फ्रंट ऑफ नेक स्वेलिंग शुरू हो जाती है, आपको बुखार भी हो सकता है, कमजोरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ अलामत हैं जो इस बीमारी के अंदर होती हैं। और ये बीमारी कंटेजियस है, एक से दूसरे के बंदे को भी लग सकती है। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। कंटेजियस इस तरह है कि अब हम जब छींकते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू एक दूसरे को स्प्रेड हो सकती है। नहाते हैं, टॉवल यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे का टॉवल यूज़ करते हैं तो इस तरह एक दूसरे को बीमारी हो सकती है। एक दूसरे के कपड़े यूज़ कर रहे हैं, इस तरह एक दूसरे को हो सकती है। कोई यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई बर्तन इकट्ठे खाना खा रहे हैं, कोई एक चम्मच यूज़ कर रहे हैं, एक ही बंदा जिसे बीमारी है वो भी यूज़ कर रहा है, दूसरा भी यूज़ कर रहा है। तो इस तरह ये वाली चीज़ें शेयरिंग करने से ये वाली जो बीमारी है वो फैलती है। अब जैसे आप लोगों को याद होगा, कोरोना भी इसी तरह था। वो भी एक से दूसरे को लग जाता था, फैलता था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता था। तो ये इस तरह ये वाली बीमारी भी फैल रही है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली जो प्रिवेंशन है ना वो तो होती है इसकी वैक्सीनेशन, जो पैदाइश के बाद बच्चों को लगाई जाती है। और जो बच्चों को वैक्सीनेशन लग जाती है उनके अंदर ये जो चांसेस हैं बीमारी के, ये बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब ये जो केसेस रिपोर्ट होते हैं या जिन लोगों की ज़्यादा डेथ रिपोर्ट होती हैं, तो वो लोग होते हैं जिनके अंदर वैक्सीनेशन नहीं लगाई होती उन्हें, जो वैक्सीनेशन से रह जाते हैं। ये ओल्ड एज के अंदर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है बच्चों के अंदर बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जब बच्चों से मुराद है वो बच्चे जो 5 साल से कम है। बड़े बच्चों में बीमारी इस तरह हो सकती है कि वो जो कोई टैबलेट्स ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी किसी बीमारी से, कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है, जिससे जो दूसरी बीमारियाँ वो भी उनके ऊपर हमला कर सकती हैं। अच्छा, जब वैक्सीनेशन लगा ली है, वेल एंड गुड। अगर आपको फिर भी ये वाली बीमारी होगी है, फिर आपको एंटीबायोटिक्स देंगे। अब 2 तरह की एंटीबायोटिक्स आती हैं, वो डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड करेंगे, कोई भी आपको जो फिजिशियन है। ये जो डिप्थेरिया है ये भी 2 तरह का हो जाता है। एक तो है कुटेनियस डिप्थेरिया होता है, और एक है जो रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया। कुटेनियस ये होता है अगर के आपके जिस्म के ऊपर कहीं पे भी कोई चोट लगी है, कोई ज़ख्म बना हुआ है, उसके ऊपर भी एक झिल्ली आ जाती है। वो भी डिप्थीरिया की वजह से आ सकती है। रेस्पिरेटरी के अंदर तो मैंने आपको बता दिया, आपके जो गले हैं उसके ऊपर झिल्ली आ जाएगी। अच्छा, ये जो बीमारी है इसका जो अगर हम डेथ रेट देखें ना, इस बीमारी को आप लोगों ने सीरियस लेना है। अगर किसी को आपके घर में ये वाला मसला है तो इसको आप लोगों ने कोई आने जाने वाली बात नहीं करनी। इस बीमारी को आपने सीरियस लेना है, क्योंकि इस बीमारी का जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है। अगर कोई भी बच्चा जिससे वैक्सीनेशन नहीं हुई, उसके अंदर इस बीमारी का रेट 50-50 है। मतलब कि अगर 2 बच्चों को डिप्थीरिया हो गया ना, उन्हें वैक्सीनेशन नहीं है, तो चांसेस ये हैं कि एक बच्चे की जो है वो डेथ हो जाएगी, 2 में से 1 बच्चे की डेथ हो जाएगी। और अगर आपको वैक्सीनेशन हुई भी है, फिर भी चांसेस ये हैं कि 1 इन 10 रेशो होती है कि 10 में से 1 बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो इस बीमारी का इतना ज़्यादा जो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इस बीमारी को आप लोगों ने लाइट नहीं लेना। अच्छा, ये बीमारी डायग्नोज कैसे होगी? अब आप लोग देखेंगे शीशे के अंदर खड़े होकर लोग देखने लग जाते हैं कि जी मेरे झिल्ली आई है कि नहीं। आप लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि झिल्ली तो आपकी टॉन्सिल्स के अंदर भी आ सकती है। टॉन्सिल में भी जो है आपका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। उसे भी आप लोग झिल्ली से तशबीह दे सकते हैं कि ये मेरे झिल्ली तो नहीं आ गई। जो फ्रेंजाइटिस है उसके अंदर भी आपके जो टॉन्सिल है उसका कलर चेंज हो सकता है, तो आप लोग कहेंगे मेरे कहीं झिल्ली तो नहीं आ गई। तो ये आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जब आपको ये वाली अलामत आना शुरू हो जाए कि आप खाना खा रहे हैं उसमें मसला आ रहा है, सांस लेने में मसला आ रहा है, तो आप देखा है कि यार मेरे जो टॉन्सिल्स हैं, जब गला है उसका जो रंग है वो चेंज हो रहा है, तो आप लोगों ने अपने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना है। तो जब आप फिजिशियन देखेंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये टॉन्सिल्स की वजह से है, फारिंजाइटिस की वजह से है, या ये जो डिप्थेरिया है उसकी वजह से है। वो फिर उस हिसाब से आप लोगों को ट्रीटमेंट देंगे। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात के अंदर जैसे कोरोना के अंदर हम लोग एहतियात करते थे, जिसको भी कोई कोविड हो जाता था हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते थे उससे। इसी तरह इस बीमारी के अंदर भी है। अगर किसी को भी खुदा न खास्ता डिप्थेरिया हो गया है,
तो थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना है आपने, जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करनी। उस बंदे को कहना है कि मास्क ज़रूरी लगा के रखें। जो एहतियाती तदबीर हैं वो ज़रूर आप लोगों ने अपनानी है। कोई छींकना है तो ये नहीं है कि मुँह खोल के वैसे ही छींक दे, अपने मुँह के सामने कोई रुमाल रखे, कोई कपड़ा रखे, ताकि उसकी जो जब छींकता है तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ज़्यादा दूर तक ना जाएँ, ज़्यादा दूर तक ना फैलें। तो वो बंदा कोशिश तो यही है कि वो बंदा जो है ना कमरे के अंदर रहे। अच्छा, दूसरा ये है कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, दवाई शुरू हो जाती है या वैक्सीनेशन लग जाती है, एंटीबायोटिक्स हम शुरू कर देते हैं, तो वो 48 घंटे के बाद आना फिर मसला नहीं होता। फिर जो है इसका जो एक दूसरे को लगने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं इस बीमारी के। अब कई दफ़ा लोग होते हैं कि जी आप तो एहतियाती तदाबीर बता देते हैं, मेडिसिन नहीं बताते। तो देखिए एहतियाती तदाबीर तो वो हैं जो आप लोगों ने घर में ही करनी होती हैं। मेडिसिन वाला काम जो होता है वो फिजिशियन का काम होता है। वो आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो पहले आइडेंटिफ़ाई तो करेगा ना ये आपको मसला है क्या? कहीं वैसे तो कोई नज़ला ज़ुकाम की वजह से कलर चेंज नहीं हो गया, वाक़ई ये डिफ़्थेरिया है। तो मेडिसिन का तो एंटीबायोटिक्स का कोई नहीं, 2 एंटीबायोटिक्स आती हैं इसके अंदर, एक एरिथ्रोमाइसिन है और एक पेनिसिलिन है। तो ये आप लोगों को जो आम लोग जो होते हैं उन्हें नहीं पता कि आप लोगों ने किस तरह लेनी है, क्या डोज़ लेनी है, सुबह शाम लेनी है, किस तरह लेनी है। इसलिए आपको अपने जो फिजिशियन है उनको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद, फ़ी अमान अल्लाह।